विकास का पहिया ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। पहिया जाम है। और दूसरी बात, जो गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की और दलितों की अगर हम बात करें तो उन्हें तो मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रखा जा रहा है। उनके पास जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उनको उनका अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनका पेट काट के सरकारी खजाने भरे जा रहे हैं और सरकारी खजानों से बड़े धनाढ्य लोगों की मदद की जा रही है। हक किसका है? गरीब का है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखियो, जाड़े से बचे रही और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखियो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को लेकर एक आंकड़ो जारी करो है। वहीं सरकार की तरफ से जारी करे गए इन आंकड़े को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष यानी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने चिंता जताई है और सरकार पर सवाल खड़े करे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखो है कि 4 वर्षन में कम से कम 6.4% रह सके है विकास दर। देश के अधिकतर अखबारन में आज प्रमुख खबर है, जाको लेकर अगर कोई वास्तव में दुखी है तो वो देश के गरीब और मेहनत कश समाज के लोग हैं, जो अपनी बदहाली जिंदगी जीने के बावजूद देश के बारे में कछु भी अहित सुनने को तैयार नहीं। पूर्व सीएम मायावती ने आगे लिखी है कि विश्व बाजार में रुपए के लगातार घटते भाव थे भले ही गरीबन को सीधो संबंध ना हो, फिर भी वादे वो बहुत खुश नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उनके अच्छे दिन हेतु 24 घंटा की संकीर्ण राजनीति को त्याग कर जन व देश हित की चिंता पर ध्यान केंद्रित करें। बता दें, पिछले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी ही। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़े इनमें की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय को पहलो अग्रिम अनुमान जारी करते हुए कही है कि वास्तविक जीडीपी के या वित्त वर्ष में 6.4% की दर से बढ़ने को अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि को अस्थायी अनुमान 8.2% रहने की बात कही गई है। एनएसओ को चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि को अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुमान से कम है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी के 6.6% की दर से बढ़ने को अनुमान जताया हो। बिल्कुल शादाब रिजवी, अब तो बहन बसपा सुप्रीमो मायावती भी जीडीपी की बात पे गौर कर रही हैं। बिल्कुल, बहन जी ने इसलिए गौर किया है क्योंकि देश सर्वोपरि है और सत्ताधारी पार्टी ये भूल रही है कि देश के नागरिक और देश की पार्टियां और देश का विपक्ष हमेशा से देश के हित में कार्य करता है, हित की बात करता है। सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा से ये समझती आ रही है कि सिर्फ हमारे हाथ में सरकार है और हम तानाशाह हैं। तानाशाही वाली बात करती चली आ रही है और तानाशाही का पता उनका इस बात से चल जाता है कि देश के अंदर जो विकास कार्य की गति होनी चाहिए थी, वो विकास कार्य की गति तो बहुत दूर की बात है, विकास का पहिया ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। पहिया जाम है। और दूसरी बात, जो गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की और दलितों की अगर हम बात करें तो उन्हें तो मूलभूत सुविधाओं तक से वंचित रखा जा रहा है। उनके पास जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उनको उनका अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनका पेट काट के सरकारी खजाने भरे जा रहे हैं और सरकारी खजानों से बड़े धनाढ्य लोगों की मदद की जा रही है। हक किसका है? गरीब का है। और अधिकार किसका है? मजलूम का है, बहुजन समाज के लोगों का है, दलित समाज के लोगों का है, वंचित समाज के लोगों का है, शोषित समाज के लोगों का है। लेकिन इनका अधिकार काट कर, इनका अधिकार छीन कर तिजोरियां भरी जा रही है धनाढ्य लोगों की और कुछ एक मुट्ठी भर बिजनेसमैन्स की, और उनके बिजनेस और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला जा रहा है। इसलिए देश की जीडीपी के अगर आंकड़े ये बढ़े हुए भी दिखाते हैं तो उसमें भी खोट है, वो भी फर्जी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। देश की हंगर इंडेक्स के साथ छेड़छाड़ की बात की खबर अभी सामने आ गई थी और दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। बेबाक जी, पिछली बार जब इन्होंने हंगर इंडेक्स में, जो एक संस्था है विदेशी, उसने जब इसके आंकड़े दिए थे तो देश को हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे देशों से भी ज़्यादा नीचे दिखाया था और इसके अंदर भुखमरी के जो हालात थे वो इन देशों से भी ज़्यादा दिखाए थे। हमारे देश के अंदर भुखमरी के हालात बहुत ज़्यादा हैं,
लेकिन ये भुखमरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसमें भी इन्होंने चालबाजी करी है, उसके अंदर भी विभाग जी इन्होंने फैब्रिकेटेड आंकड़े लगाए हैं और आंकड़ों से छेड़छाड़ करने के बाद इन्होंने मनमाने आंकड़े उसके अंदर दिए हैं जिससे कि इनकी फजीहत ना हो। लेकिन देश का गरीब, देश का मजलूम, देश का शोषित, देश का दलित ये जान चुका है कि उसके घर अगर रोटी नहीं बन रही है तो इसमें सरकार का दोष है, क्योंकि रोटी खाना, अच्छी नींद लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छी चिकित्सा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हर किसी का अधिकार है और अधिकारों से ये सरकार वंचित कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की नीयत में खोट है जो साफ झलक रहा है। सिर्फ जिंदा रहने के नहीं है, सांस चल रही है, रोटी मिल रही है, बस यही को विकास समझो और कुछ ना है। यही को विकास समझो, हम जी रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही विकास है। या तो आगे सोचने की जरूरत ना है। विभाग जी, रोटी जैसे तैसे करके छीनी जा रही है, गरीब मजलूम रोटी छीन रहा है, रोटी कमा रहा है, मेहनत से लगा पड़ा है अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इस देश के मनुवादी लोग और इस सत्ता में बैठे हुए ये मनुवादी सोच के लोग बहुजन समाज के लोगों को सही तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन तमाम खबरें आप ही ऐसी सुनाते हैं, आप बता दीजिए क्या हो रहा है। रोज की खबर है, वही खबर है, गरीबन को परेशान करने की, मारने की, कूटने की, पीटने की, सर उठा के नहीं चलने दिया जा रहा है। मंदिर में अभी एक खबर मैंने आज ही देखी, वो खबर मैंने लगाई ना जी, लगाई मैंने या लिया ना कि वो मंदिर में जा रहे, मंदिर में जाकर उन्हें मंदिर में पति पत्नी को घुसन ना दिया, वहीं पे खूब ड्रामा हुआ, आपस में लड़ाई हुई। अरे भैया मंदिर में क्या जा काय गुरु तुम्हारा है क्या? मंदिर में क्यों जाओ? मंदिर में है, मंदिर में जाने की जरूरत क्या है? मंदिर पे उन्हें ही जान दो, मंदिर की तुम्हें जरूरत ना है। तुम्हें तो बस खाली बाबा साहब ने जो तुम्हें संविधान दे दियो, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारा मंदिर है, वही तो तुम्हें अधिकार मिलो, वही तो तुम्हें जीने को सहारा मिलो, वही तो तुम्हें पढ़ाई को बिल्कुल रास्ता मिलो है। बिल्कुल सही बस कहा, तुम्हारे नहीं है, वही मंदिर है। संत समाज में अगर की हम बात करें, बहुजन समाज के एक बड़े संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, वो भी कह गए मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस तो मंदिर में कछु ना, अपने पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान रखो, समाज को एकत्रित रखो, पढ़ो लिखो और आगे को बढ़ो, क्योंकि जब भी सुनवाई होगी, यहाँ कोई धराधुरी है नहीं, बिल्कुल यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जब तक एकता नहीं रहेगी कोई सुनने वाला नहीं है। बस ऐसे ही चलते रहेगा यहाँ तो कार्यक्रम। यहाँ बहुत जल्दी कोई बदलाव होने वाला नहीं है। बदलाव जब होगा जब अपनी सरकार होगी, और अपनी सरकार कब होगी? अपनी सरकार के नहीं है, हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा, सब सम्मिलित रहना पड़ेगा और एक जगह मिल गए, एक जगह आवाज उठानी पड़ेगी। जब ही कछु भलो है सके मन्ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल सीधी बात है, बस में ना लिखी रहे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो बस वही वाली बात है। तो एकत्रित रहो, सावधान रहो, सचेत रहो और सही समय पे सही फैसला लो। बिल्कुल, और बातें पहले या वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वीडियो अगर शेयर होगी तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। आने हमारी बैटरी डाउन है जब वीडियो न चले। समाज को सुधरने के लिए एक संदेश लोगों तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। जब वीडियो ना चले तो हमारी बैटरी भी डाउन है हमें भी ऐसे लगे कोई देखी ना रहो, कोई सुनी ना रहो। तो या नहीं, हमारे मनोबल को भी बढ़ाते रहो, हम आपके को बढ़ा रहे हैं, आप हमारे बढ़ा रहे हो। बस ऐसी कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करने वाले इनकी हार नहीं होती। बिल्कुल, अगर किनारे पे बैठे हैं तो कभी ना कभी तो लहर आएगी, कहावत है। बाकी तो समझ गए होंगे। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। अपनों जरूर ख्याल रखें, सर्दी बहुत है रही है, कपड़ा वपड़ा बिल्कुल टाइट रहो, पहन के टाइट पैर के रो, ठंड ना लग जा, क्योंकि ठंड लग गई, मैंने भी कई दिन दवा खाई है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।